अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हो जा सुनाए कैसे, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज ज़रा मेरा नेट बंद है तो भाई पड़े हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि भाई आप किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट की जो सारी सेटिंग होती है तो वो देखेंगे। और वर्डप्रेस की आज जो क्लास या हम कंप्लीट पोस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, किस तरह से पोस्ट करते हैं, उसका कंप्लीट उसमें चीज़ें होती हैं, कैसे आप उनको यूज़ करते हैं। तो भाई इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, वीडियो को दरम्यान में छोड़ के नहीं जाना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना सर्वर यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं स्केल को भी स्टार्ट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मतलब कि पहली वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आप जाके पहले दूसरी वीडियोस को देख लें क्योंकि आपको कंप्लीट मतलब पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम कंप्लीट कोर्स है तो आज हम एक क्लास में बात करने वाले हैं कि पोस्ट किस तरह से की जाती है। ठीक है। तो बाकी जो पिछले पहले हमने वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन की है, तो ये मतलब कि अभी लोकल होस्ट यहाँ पे लोड हो जाए तो यहाँ पे वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ तक मतलब इसको डिज़ाइन कर लिया। तो ये पहला हमने मेन्यू सब मेन्यू बना लिया था। बाकी आज हम पोस्ट क्रिएट करना सीखने वाले हैं कि पोस्ट कैसे करते हैं, पोस्ट का जो मेथड होता है वो कैसे होता है, मतलब कौन सा मेथड होता है। ठीक है। तो बाकी यहाँ पे सोशल लिंक्स वगैरह तो वो सब कुछ देखेंगे, लेकिन बाद में अभी हम बात करने वाले हैं पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट पे आज हम भाई 5वीं क्लास पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ लोकल होस्ट को एंड यहाँ पे इसको मैं टाइप करके एंड यहाँ पे इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के लॉगिन लिख देता हूँ। ठीक। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ वेबसाइट। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा यूज़र नेम जो मैंने लिखा हुआ है तो ये वाला यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड भी डाल देता हूँ। ठीक है। तो पासवर्ड भी मैंने डाल दिया एंड उसके बाद मैं इसको साइन इन कर देता हूँ। ठीक है। लॉगिन मेरा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ चुका है भाई। तो इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो डैशबोर्ड में हम मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मेन्यू आपको मैंने इसलिए बनाना सिखाया था क्योंकि मेन्यू हमें ऊपर शो हो रहा होता है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा था। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो यहाँ पे अगर पोस्ट के ऊपर मैं होवर करता हूँ माउस तो यहाँ पे मुझे शो होता है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरीज एंड टैग। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ पोस्ट के बारे में। कैटेगरीज एंड टैग्स के बारे में एक अलग से वीडियो होगी। ठीक है। क्योंकि हर एक टॉपिक को अलग अलग डिस्क्राइब करना है। ठीक है। तो हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है क्योंकि फिर अगर कोई मसला होता है तो आपने एक चीज़ मतलब कि सही सीखी हुई होगी तो आपको पता होगा क्या मसला आ रहा है, आप खुद उसको इशू को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखें तो हेलो वर्ड, ये मुझे वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हैं ये पोस्ट आपको साथ मिलती है। ठीक है। तो ये वाली हमें पोस्ट साथ में मिलती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जब पोस्ट के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन नीचे शो हो रहे हैं। ठीक है। एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू। तो ये सब क्या क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं करता हूँ क्लिक एडिट के ऊपर, ठीक है, तो एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ओपन हो जाएगा मतलब कि इस पोस्ट को कंप्लीट मैं एडिट कर सकता हूँ। अगर आपने एक बार पोस्ट को पब्लिश कर दिया, ठीक है, तो इमेजिन करें कि आपने उसमें कोई लिंक लगाना भूल गए हैं या फिर आपने डाउनलोड लिंक देना था लेकिन आप भूल चुके हैं, या फिर मतलब कि कुछ भी यार आप चाहते हैं कि ये वाला टाइटल अच्छा नहीं रहेगा तो आपने कोई और टाइटल सर्च कर लिया है तो आप उसका टाइटल यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करके इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। उसके बाद ये नीचे देखें तो टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ से सब कुछ मतलब कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं बैक कर लेता हूँ तो इसकी आपको समझ आ गई। बाकी वो सारी पोस्ट वगैरह कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। बाकी क्विक एडिट ये है कि आप यहाँ से इसी का यहाँ से ही टाइटल चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। टाइटल चेंज कर सकते हैं और ये डेट वगैरह भी इधर से आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं। और यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं तो कैटेगरीज भी मतलब कि देखेंगे, लेकिन अभी हम कैटेगरी की तरफ नहीं जाने वाले। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पे ट्रैश का ऑप्शन है तो ट्रैश के अगर आप ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाली पोस्ट आपकी डिलीट हो जाएगी और ट्रैश में जाकर मतलब जैसे हम हमारा पीसी होता है वहाँ पे रिसाइकल बिन होते हैं तो वहाँ पे ये वाली पोस्ट चली जाएगी, वहाँ पे पड़ी होगी, जब मर्जी हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद है जी व्यू। तो व्यू के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो हमारी पोस्ट ओपन हो जाती है। ठीक है। तो ये देखिए रिप्लाई ऑन हेलो वर्ड, तो ये कमेंट भी आपको साथ में ही मिलता है जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस पोस्ट को सिलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करके ड्रॉप डाउन के ऊपर
और यहाँ पे मैं मूव टू ट्रैश के ऊपर क्लिक करके अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, ठीक है। ये देखें नो पोस्ट फाउंड लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखें तो ट्रैश का ऑप्शन भी मुझे मिल चुका है और ट्रैश में मुझे ये वाली फाइल मिल रही है। अगर मैं चाहूँ तो इसको रिस्टोर कर सकता हूँ, या चाहूँ तो मैं इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे ऑल में देखें तो मुझे 0 शो हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे न्यू पोस्ट ऐड करनी है, तो ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐड न्यू के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप इसका टाइटल क्या रखेंगे, ठीक है। तो जो भी आप पोस्ट का टाइटल रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख दें। मान लें कि मतलब कि हम यहाँ पे कुछ भी टाइटल रख देते हैं, तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब टाइटल आपने मतलब कि सही से लिख लेना है। टाइटल लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जो टाइटल वगैरह लिखता हूँ तो मैं उसको मतलब नीचे भी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डिस्क्रिप्शन। ये मेरा टाइटल आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं तो ये लाइव आपकी वेबसाइट के ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर आप इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये आपको नजर आएगी। सेव एज ड्राफ्ट करते हैं तो ये पोस्ट आपकी मतलब कि वेबसाइट के ऊपर सेव रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। अभी पब्लिकली ये किसी को भी शो नहीं होगी, ठीक है। तो मैं प्रीव्यू के ऊपर इसको मैं, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ कि अभी मैंने कहाँ तक पोस्ट बना लिए। तो अभी मैंने सिर्फ टाइटल ही लिखा है, बाकी नीचे अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो वो अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे हमें प्लस का एक आइकन मिल रहा होता है ऐड ब्लॉक का, ठीक है। इससे आप यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, गैलरी, लिस्ट एंड क्वाइट, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ की बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्ड में जाऊँगा और वर्ड से मैं एक रैंडमली पैराग्राफ यहाँ पे ला के डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे एक रैंडमली पैराग्राफ मैंने यहाँ पे जनरेट किया, इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं क्रोम में आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सबने टेक्स्ट को। तो ये मेरा पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, पब्लिश नहीं करना, अभी इसको सेव एज ड्राफ्ट कर लेता हूँ। दोबारा से सेव हो चुका है, लेकिन ये वाली जो पोस्ट है अभी जो ड्राफ्ट में है, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें तो मुझे नीचे टेक्स्ट भी शो हो रहा है जो मैंने वहाँ पे अभी लिख दिया है, ठीक है। अब पोस्ट किस तरह की होती है, ठीक है। आपको पता है पोस्ट जो भी होती है, एक तो उसका टाइटल होता है। टाइटल के बाद आप देखें तो उसमें मतलब कि जिस चीज़ के बारे में पोस्ट की हुई है उसके बारे में लिखा होता है, उसकी एक इमेज वगैरह लगी होती है या फिर उसका लिंक होता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक मतलब कि लिख लिया है, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, लेकिन चलो यहाँ पर मतलब कि अभी लिख रहा है। अब अगर उसके बारे में लिखा गया है तो यहाँ पे ऊपर मैं चाहता हूँ कि उसकी एक तस्वीर भी लगा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उसकी एक तस्वीर भी लगा दूँ, ठीक है। वो तो ऊपर मुझे टाइटल शो हो रहा है, लेकिन अगर ये देखें तो पैराग्राफ यहाँ पे ऐड ब्लॉक का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ उसकी एक इमेज भी लगा दूँ। तो ये देखें मीडिया लाइब्रेरी से आप इमेज देना चाहते हैं, मतलब जो वर्डप्रेस के ऊपर पहले से ऑलरेडी मेरी इमेजेस अपलोड है, या फिर आप किसी यूआरएल से यहाँ पे इमेज देना चाहते हैं, ठीक है। आप यूआरएल मतलब कहीं से गूगल से आप इमेज सर्च करके लाते हैं और यहाँ से आप यूआरएल डाल सकते हैं, तो वो इमेज ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मतलब कि अपनी क्लास है, मैं पिछली क्लास वाला थंबनेल यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो ये हमने लास्ट वीडियो में मतलब कि देखा था कि मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये यहाँ पे अभी अपलोड हो जाएगी तस्वीर, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर अपलोड हो जाएगी तो ये आपका थंबनेल भी बन जाएगा इसी पोस्ट का, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हो गया, यहाँ पे इमेज भी आ गई। अब मैं इसको दोबारा से सेव एज ड्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी हम लोकल होस्ट के ऊपर कर रहे हैं। तो मैं इसको पब्लिश भी कर दूँ तो अभी तक मुझे मतलब कि कोई इशू भी नहीं है। तो मैं जाके इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर रिफ्रेश कर देता हूँ। लेकिन अगर आप पोस्ट लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और आपने वेबसाइट वगैरह होस्ट की हुई है, तो मैं इसको एक बार बैक कर लेता हूँ वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे मुझे मतलब कि किस तरह से शो हो रही है मेरी पोस्ट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मुझे पोस्ट किस तरह से। अब ये देखें तो मेरी एक ही पोस्ट है, ठीक है। होम के ऊपर मैं हूँ, यहाँ पे होम के ऊपर ही हूँ, ठीक है। मेरी पोस्ट है, उसका टाइटल आ रहा है एंड जो पूरी पोस्ट है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी पोस्ट मुझे शो ना हो, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ कि पूरी पोस्ट मुझे शो ना हो, कि मैं अगर यहाँ तक आऊँ तो इसके नीचे इतनी मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ तक डिस्क्रिप्शन शो हो एंड उसके बाद ये मुझे अगले पेज के ऊपर लेके जाना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा, तो वो भी देखते हैं, अभी सारी चीज़ देखते हैं।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा यहाँ तक एक पैराग्राफ जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोर सर्च कर लेता हूँ, मोर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोर सर्च किया, तो यहाँ पे मुझे रीड मोर लग चुका है, रीड मोर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं दोबारा से अपडेट के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और दोबारा से जाके पोस्ट को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया है। तो अब ये देखें तो यहाँ पे मुझे वो पहले तो शो करवा रहा है थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पोस्ट के साथ, फिर कह रहा है कंटिन्यू रीडिंग, क्या आप रीडिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे उस पोस्ट के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरी पूरी पोस्ट ओपन हो चुकी है, लेकिन जैसे मैं इसको बैक करता हूँ तो ये देखिए मुझे रीड मतलब कि कंटिन्यू रीडिंग वाला ऑप्शन आ रहा है। तो इस बटन को भी आप एडिट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। उसको कैसे एडिट करना वगैरह है तो वो भी देख, डायरेक्टली इसको करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेते हैं जी रीड मोर, ठीक है। तो इसको मैं रीड मोर लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ अपडेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मैंने लगा दिए अब, ठीक है। इसको मैं लगा के दोबारा से मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे ये रीड मोर शो कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यार सिंपल सा काम है, आपने इस तरह से यहाँ पे इसको कर लेना है। यहाँ पे ये रीड मोर का लग गया। जैसे मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें तो मुझे यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन शो हो रहा है, और यहाँ पे ये देखें तो एडिट इमेज का भी ऑप्शन मुझे शो हो रहा है, और इसकी जो अलाइनमेंट वगैरह है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं मतलब इसको ब्लॉक और स्टाइल वगैरह में भी दे सकता हूँ। बाकी अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का लिंक लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आपका कोई बंदा भी पोस्ट पढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लिंक लगा के दिखा देता हूँ आपको कि ये वाली जो मतलब कि लाइन है, कि यहाँ पे ये वाली जो लाइन है आप इसके साथ किसी दूसरी आर्टिकल को यहाँ पे लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करके यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी आप लिंक को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ मैंने इसको लिंक को लगा दिया है, एंटर कर देता हूँ लिंक को, और इसको मैं अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे अब लिंक लग चुका है। इसको मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, और रीड मोर के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देखें तो ये मुझे लिंक शो हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वो वाला पेज ओपन होना चाहिए, लेकिन मेरा अभी नेट नहीं चल रहा, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ पे कोई पेज वगैरह ओपन नहीं होगा। तो ये देखें तो नो इंटरनेट, तो भाई इंटरनेट नहीं चल रहा आज, तो आज उनका अपना कुछ मतलब कि पंगा होगा। तो कभी कभी पहले भी नेट नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह के इशू चलते रहते हैं। बाकी यहाँ पे इस तरह से आपने लिंक लगाना है, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप किसी और चीज़ का भी बटन लगाना चाह रहे हैं, या फिर आप मतलब कि जहाँ पे आप कोई जॉब वगैरह की आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप बटन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे अगर आपकी कोई जॉब वगैरह की वेबसाइट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाई नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का लिख के, और यहाँ पे यूआरएल भी डाल सकते हैं उसका, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे https और मैं यहाँ पे यूट्यूब का डाल देता हूँ, ठीक है, youtube.com। तो इसका मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इसके अलाइनमेंट को सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है, ये सेंटर में लग जाएगा, और इसको मैं अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अपडेट के ऊपर मैंने इसको क्लिक कर दिया है, और दोबारा से आके मैं इस पोस्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी मैं नीचे जाके देखता हूँ, ये तो मुझे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यूट्यूब के ऊपर रीडायरेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन मेरा नेट नहीं चल रहा, नहीं तो यूट्यूब ओपन हो जाना था, ठीक है। इस तरह से ये बटन लग गया। बाकी इसमें और भी जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप सब चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एड ब्लॉक के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, हमने इमेज भी यूज़ कर लिया, बटन भी कर लिया है, हाँ। और यहाँ पे हेडिंग, तो हेडिंग आपका मेन पार्ट होता है। तो हेडिंग के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। जब आप यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे टेक्स्ट बहुत सारा लिखा हुआ है, तो पहले तो मैं टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करूँगा, मतलब कि, और मैं इस पैराग्राफ को भी डिलीट कर दूँगा, और इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से डिलीट ही कर दूँगा, ठीक है। एंड ये देखें तो यहाँ पे मुझे ये शो करवा रहा है कि आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना चाह रहा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप कोई भी हेडिंग बनाएं, जैसे अब आप ये लिख रहे हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ टू मेक मनी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन लिख के आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप इसको क्लिक करके यहाँ पे आप इसको हेडिंग भी बना सकते हैं। तो वो हेडिंग कैसे बनाना है,
तो वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। अगर आपको HTML वगैरह आती है तो आप यहाँ से एडिट HTML से भी जाके इसको हेडिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको HTML वगैरह नहीं आती तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको हेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हेडिंग 2 बन रही है। हेडिंग 1 बनानी है आपने H1 H2 वो जिस तरह HTML में लिखते हैं। तो बाकी HTML वगैरह नहीं आती तो भाई बेस्ट ऑप्शन है वर्डप्रेस पे आ जाओ, मज़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हेडिंग बन गई है। अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये देखें तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इसको मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मतलब कि आप कहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ मैं यूट्यूब कर देता हूँ। फ्रॉम गूगल से भी आप मतलब कि यहाँ पे इस तरह से मैं लिख के आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम गूगल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ मैं और भी कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 चीज़ें लिख दी। अब मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें मुझे लिस्ट में चाहिए। ठीक है, तो इनके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसके ऊपर मैं क्लिक करने मतलब इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये देखिए तो लिस्ट का मुझे ऑप्शन मिल रहा है। और लिस्ट के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं दोबारा से इसके ऊपर भी क्लिक करके लिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए तो अभी मुझे मतलब कि मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें तो अब मुझे कैसे शो हो रहे हैं। और जिनके ऊपर मैंने लिस्ट लगाई है तो ये मुझे इस तरह से शो हो रहे हैं। जिसके ऊपर मैंने लिस्ट नहीं लगाई तो वो मुझे किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ऐड ब्लॉक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन भी देता है कि आप यहाँ से कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, ऑडियो वीडियो गैलरी वगैरह। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, अपने अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये देखें तो ऑप्शन क्वेट का भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट आपको ऑप्शन जो मिल रहा है, लिस्ट में अगर आप कोई चीज़ मतलब आप पहले लिस्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ यूट्यूब। जैसे मैं एंटर करूँगा ऑटोमेटिकली आपका ये जो डॉट है ये साथ में लग के आता रहेगा। ठीक है, जितनी लाइन पे मैं करूँगा इसको। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लिस्ट में। ठीक है, तो मैं लिस्ट में लिख देता हूँ फेसबुक। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आता रहेगा साथ। ठीक है, जब तक मैं लिखता जाऊँगा। जब मैंने एक खाली एंटर कर दिया, दूसरा एंटर जब खाली करूँगा तो ये लगना काम करना छोड़ देगा। ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि अभी आप कुछ और करने वाले हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नंबरिंग भी लगाना चाहते हैं तो आपने इसको मतलब कि सिलेक्ट करना है जिस पे आप नंबरिंग लगाना चाह रहे हैं और यहाँ से नंबरिंग को सिलेक्ट करें तो ये देखें आपकी नंबरिंग भी यहाँ पे लग चुकी है। तो यहाँ तक मतलब कि क्लियर हो चुका है कि अगर आप किसी तरह से यहाँ पे टेबल वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो टेबल वगैरह भी यहाँ पे इजीली बन जाते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसी तरह से लिस्टें मतलब बुलेट्स वगैरह यूज़ करके तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ग्रुप है, क्वेट है। तो क्वेट में आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये देखें इनके साथ एक रेड कलर की लाइन, यहाँ पे एक और लाइन लगती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मैं सारा कुछ बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं और बैक आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये देखो तो यहाँ पे हमें एक और लाइन भी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ एड ब्लॉक के ऊपर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए पैराग्राफ है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन हमें मिल रहा है जो कि मैं ऑलरेडी लगाया हुआ, वो तो रीड मोर के लिए है। ठीक है, यहाँ पे मुझे HR नाम से एक चीज़ मिलती है। ठीक है, अगर आप कोई सेक्शन वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक लाइन लग गई है, अगर आपको नज़र आ रही हो। इसको मैं अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से जाके मैं पोस्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, पोस्ट को जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको मतलब कि साफ नज़र आ रहा है। ये देखें तो एक लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये वाली लाइन आप इस तरह से लगा सकते हैं HR लिख के। तो ये भी सिंपल सी लाइन है। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे अभी आपको इसकी भी मतलब मिल जाएगी, आप किस तरह की लगाना चाह रहे हैं, इस तरह की लगाना चाह रहे हैं, इस तरह की। तो ये अभी आपको शायद नज़र ना आ रही हो, लेकिन आप अप्लाई इसको करके देखना तो ये आपको ईजिली से मतलब कि पता चल रहा होगा कि किस तरह से लग रही है। तो यहाँ से आप इसका डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट हाइड ब्लॉक सेटिंग यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग को भी मतलब कि हाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको शो ही रखूँगा। इधर से आप इसका चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए तो ब्लैक हो गया तो यहाँ पे। और इसके बाद इसमें मतलब कि अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह बोल्ड करना है तो इसको सिलेक्ट करें। आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोल्ड के ऊपर क्लिक करें तो ये बोल्ड हो गया, इटैलिक के ऊपर क्लिक करें तो इटैलिक हो गया। अगर लिंक करवाना है तो इसका सेम प्रोसेस ही है, कंट्रोल के या प्रेस करें या फिर इधर लिंक के ऊपर क्लिक करें तो लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद अलाइनमेंट है, इसकी अलाइनमेंट अगर आप सेंटर रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं, या फिर अगर आप इसकी टाइप ही चेंज करना चाहते हैं कि ये मतलब कि क्या चीज़ है तो वो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक मतलब मैंने सेक्शन बनाया है।
तो ये सेक्शन आप देख सकते हैं किस तरह से बन चुका है। तो पोस्ट भाई इस तरह से होती है अगर आपने पोस्ट करनी है सही तरीके से, ठीक है। पोस्ट यहाँ तक हो चुकी है। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, मतलब आपने सही, मतलब ये मैंने आपको बताया इसमें टूल कौन से आप यूज़ कर सकते हैं कौन सा काम करने के लिए। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल पोस्ट कर रहे हैं तो उसका तरीका हम किसी अगली वीडियो में देखेंगे, जिस तरह से उसमें कीवर्ड्स इंक्लूड करना, बाकी उसमें कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी है। तो आज की वीडियो हम सिर्फ पोस्ट के मतलब कि जो टूल्स वगैरह हैं कैसे यूज़ कर रहे हैं और कोई इस काम के लिए हमें कौन सा टूल चाहिए होता है तो वो वाले देखे हैं भाई। तो आज हमने कोई प्रोफेशनल पोस्ट करना नहीं सीखा। जब हम वेबसाइट को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम पोस्ट करना सीखेंगे कि आप किस तरह से एक प्रोफेशनल तरीके से, मतलब कि आप किस तरह यहाँ पे आर्टिकल अपलोड मतलब कि यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है यार, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।